नमस्कार प्यारे दोस्तों। पिछली कक्षा में हम लोग प्रश्नावली 1.3 का जो है 1 नंबर का सवाल बनाए थे। आज जो है प्रश्नावली 1.3 का दूसरा सवाल बनाएंगे। दूसरा और तीसरा सवाल बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा सवाल क्या कहता है। दूसरा सवाल कह रहा है, सिद्ध करे कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कह रहा है? 3 + 2 रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? या एक अपरिमेय संख्या इसको कर रहा है सिद्ध करने के लिए, तो इसको पहले परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? हल लिख लेंगे। हल माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक संख्या है। क्या है? 3 + 2√5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर लिख लिए यह, तो उसके बाद यहाँ पर 3 + 2√5 यहाँ पर बराबर दे दीजिएगा P/Q। P/Q क्यों दिया है? P/Q जो है एक परिमेय संख्या का मान है। P/Q के रूप में होता है। P/Q क्या है? परिमेय संख्या के रूप में होता है। यहाँ पर क्या लिखना होगा? जहाँ P और Q एक पूर्णांक है। जिनका मौसो जिसका मौसो कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? जिसका मौसो 1 होता है। हमेशा 1 होगा। या तो यह सहअभाज्य है। सहअभाज्य लिख दीजिएगा। अगर मौसो नहीं लिखिएगा तो यहाँ पर लिख दीजिएगा या तो यहाँ पर यह लिख सकते हैं, नहीं तो आप यह लिख सकते हैं। ठीक ना? तो यहाँ पर Q = नॉट 0। क्या लिखेगा? Q = नॉट 0। Q बराबर नॉट 0। ठीक ना? अब इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं, तो P × P इधर चला आया 3 + 2√5 × Q। सभी को बात समझ में आ रहा है कैसे हुआ गुना? उसके बाद यह 3 प्लस में है, इधर आएगा माइनस में। P - 3 बराबर 2√5 Q। ठीक। अब ये 2 को भी अगर हम इधर भेज देते हैं तो अकेला हो जाएगा ना, रूट अकेला हो जाएगा। तो देखिए ये 2 इधर क्या है? गुना में है, इधर आ जाएगा तो भागा में। P√3/2। ठीक। इधर या किस चीज में है? इधर एक गुना में है ना? गुना में, यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो गुना में है। तो इधर नीचे में आ गया तो क्या हो गया? इसको क्या कहते हैं? भागा में आ गया। अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह दे दीजिएगा। यहाँ पर क्या बचा है? √5 Q बचा ना? तो उसके बाद देखिए यह Q को अगर हम इधर भेजेंगे तो P के नीचे में आ जाएगा। ये इधर जो है Q को अगर हम अकेला √5 को अकेला छोड़ दे, Q को हटा ले तो 2Q हो जाएगा, क्योंकि ये भी गुना में है ना। ये भी क्या है? गुना में है। ठीक ना? तो अगर इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? √5। यहाँ पर आप देखिए एगो बटे में है, एगो P/Q के रूप में है, एगो सिंगल है। इसके नीचे में कुछ नहीं ना है। यह सिंगल है और ये P/Q के रूप में है। तो एगो है क्या? परिमेय संख्या, एगो है अपरिमेय संख्या। इससे हम पिछली कक्षा में √5 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध किए हैं ना। √5 एक अपरिमेय संख्या है, पिछली कक्षा में हम लोग सिद्ध किए हैं। तो उस अनुसार से देखें तो यह एक अपरिमेय संख्या हुआ। क्या हो गया? अपरिमेय। यह हो गया अपरिमेय, यह हो गया परिमेय। ठीक है ना? परिमेय। तो दोनों तो एगो अपरिमेय है, एगो परिमेय है। तो ये दोनों क्या कर रहा है? विरोध उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पर क्या लिखना होगा? अतः यहाँ पर लिखना होगा चूंकि √P - 3/2Q
एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। और √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसलिए यह एक दूसरे का विरोध कर रहा है। यह एक दूसरे का विरोध कर रहा है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक ना? यह क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आ गया? आप सभी को बात समझ में आ गया है कैसे कैसे हुआ? तो जैसे जैसे सब में माने थे उसी प्रकार से जो है यहाँ पर भी मान लिया है। उसके बाद यहाँ इतना तो हर चीज में ही करना है क्रॉस मल्टीप्लाई भी सब जगह करना है। यहाँ पर ये 3 को जो है प्लस में था तो 3 को इधर भेज दिए तो माइनस में आ गया। फिर 2 जो है गुना में था तो इधर कर दिए। उसके बाद यहाँ पर √5 को अकेले छोड़ दिए क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यू को इधर भेज दिए तो p/q के रूप में हो गया। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर अब लिख दिए हैं चूंकि p-3/q क्यू क्या है? ये तो परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के रूप में है। p/q के रूप में है ना, देख लीजिए p/q के रूप में है। नीचे में बटे में है, ऊपर में भी बटे में है। तो यह जो है p/q के रूप में हो गया। तो √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 कल हम सिद्ध किए थे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यह एक दूसरे का विरोध कर रहा है। अतः 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या। सभी को बात समझ में आ गया? अब तीसरा नंबर का सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर में 3 ठो सवाल है। तो चलिए अब तीसरा नंबर का सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर का सवाल क्या कर रहा है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। क्या कर रहा है? यह जो संख्या दिया गया है यह सब अपरिमेय संख्या है। ठीक ना? तो पहला नंबर का सवाल बनाते हैं। तो पहला नंबर के नीचे में हल लिख लेंगे। ठीक ना? यहाँ पर क्या लिखेंगे? माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक ना? इतना दूर तो हर जो संख्या दिया जाएगा अपरिमेय संख्या बनाने के लिए या सिद्ध करने के लिए, तो उसमें हर एक संख्या को मानना पड़ेगा कि परिमेय संख्या है। ठीक ना? तो उसके बाद परिमेय संख्या मान लिए। उसके बाद क्या करना है? 1/√2 लिख देना है, बराबर में p/q लिख देना है। अब तो आप लोग कहिएगा कि यह p/q के रूप में है तो यह अपरिमेय संख्या हुआ, लेकिन अभी इसको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको सिद्ध करके दिखाते हैं कैसे यह अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर और फिर से वही चीज लिख दीजिएगा, जहाँ p और q एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है जिनका मौस बराबर 1 है। ठीक? q = नॉट 0। q बराबर क्या होगा? q बराबर नॉट 0 होगा। ठीक है ना? तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पर हो गया p√2 बराबर q हो गया। इस q को अगर हम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? p को जो है p को हम इधर भेज देंगे, क्या होगा? खाली √2 को अकेला छोड़ देते हैं। ठीक ना? √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सा संख्या है? चलिए अभी बताते हैं अपरिमेय संख्या कौन सा है। √2 हो गया, √3, √4, √5, मतलब जितना भी संख्या है ना रूट में लगा उसके नीचे में अगर 1 या ऊपर में 1 रहेगा तो वो परिमेय संख्या बन जाएगा। लेकिन अगर अकेला रहेगा, देखिए √2, √3, √4, √5, √6
इस प्रकार से अकेला हुआ डिजिट है तो सोच लीजिए वह अपरिमेय संख्या हुआ। तो हम ई पी को जो है इधर गुना में है तो हम इधर भागा में देते हैं √2 बराबर क्यू बटे पी। देखिए अब यह क्या हो गया, अपरिमेय संख्या एगो हो गया, परिमेय संख्या हो गया ना, ये क्या हो गया, परिमेय हो गया। तो सेम बात जो पिछली भी 2 नंबर के सवाल में लिखे थे कि इसलिए ऐसे वैसे जो लिखना, जो पिछला 2 नंबर में सवाल में लिखे थे वही बात यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखना पड़ेगा, क्या है √2, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। और Q बटे P एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। Q बटे P क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए यह एक दूसरे के विरुद्ध का विरोध करता है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आप सबको बात समझ में आ गया कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। कैसे अपरिमेय संख्या, देख लीजिए कैसे आप परिमेय संख्या है। यहाँ इतना दूर तो हर एक सवाल में इतना दूर तो लिखना ही पड़ेगा। माना कि जितना भी संख्या है यहाँ पर लिख दीजिएगा एक परिमेय संख्या है। उसके बाद जहाँ P और Q एक पूर्णांक है जिनका मौसम 1 होता है, Q = नॉट 0 होगा। उसके बाद यहाँ पर जो संख्या रहेगा उससे जो है क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करना है। गुना करने के बाद इधर उधर करके जो घटा का चिन्ह में होगा उसको प्लस में, प्लस का जो चिन्ह होगा उसको माइनस में, जो गुना में होगा उसको भागा में, जो भागा में होगा उसको गुना में कर जो भी अथी आएगा, जो भी संख्या आएगा उस अनुसार से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो देखिए क्या आया, ठीक ना। तो अब 2 नंबर का सवाल बनाते हैं। 2 नंबर का सवाल कुछ नहीं करना है, आप लोग को कॉपी में लिखना है। हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, बस जैसे 2 नंबर का सवाल है यहाँ पर क्या है, 2 नंबर का सवाल में 7√5 है, 7√5 है, ठीक है ना। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, एक परिमेय संख्या है, हो गया ना। यहाँ पर क्या कर रहा है, 7√5 को एक परिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 7√5, ठीक। उसके बाद सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, P गुना 7√5 Q हो गया। तो इस 7 गुना में है और Q भी गुना में है, ठीक ना। तो यहाँ पर P गुना में 7 है तो यह इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा 7, इधर बराबर में √5 Q हो जाएगा। फिर Q को भी इधर लाना है, तो P/7 Q बराबर √5। देखिए यह भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय है। देखिए तो बात समझ में आ रहा है ना। कुछ नहीं करना है, बस इधर उधर एक सवाल समझ जाइएगा, ये रूट वाला अपरिमेय वाला एक सवाल आप समझ जाइएगा ना तो अच्छे से, तो सारा सवाल आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या है, √5 लिख देना है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इसको उल्टा कर देते हैं, P/7Q, P/7Q। अतः क्या है, 7√5। देखिए 2 नंबर का बन गया, कितना इजी था। अब 3 नंबर का बना कर दिखाते हैं। 3 नंबर का वैसे भी होमवर्क दे देते, लेकिन नहीं होने बात नहीं। 6 +
√2 हो गया, एक परिमेय संख्या है। ठीक, बात समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए क्या है, 6 प्लस √2। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया, बात सब इतना तो सब कुछ सेम ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 6 प्लस √2 क्यों हो गया, कि प्लस में देखिए यह प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, 6p माइनस 6, या 6 माइनस p कर दीजिए, 6 माइनस p। ठीक है ना, 6 माइनस p। उसके बाद यहाँ पर √2 हो जाएगा, हो गया ना, नीचे में कुछ नहीं रहेगा। इतना तो मिटाइए दीजिए ताकि समझने। देखिए यहाँ तक तो आप सभी को बात समझ में आ गया होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अभी 6 प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में 6p हो गया, बराबर √2q हो गया। ठीक, बात समझ में आ रहा है। इधर से q को इधर भेज दीजिए, आ गया q बराबर √2 हो गया ना। यह एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय। यह क्या है, अपरिमेय। अपरिमेय, ठीक ना, यह अपरिमेय है, यह परिमेय है। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, √2 एक अपरिमेय है, संख्या है। उसके बाद क्या है, 6 माइनस p बट्टा q एक परिमेय संख्या है। और उसके बाद यहाँ पर 6 प्लस √2। बात समझ में आ गया। देखिए तीनों सवाल कितना इजी तरीका से बन गया है। अगर आप सभी को कहीं पर दिक्कत हुआ हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट क्लास होने वाला है 1.4 का, प्रश्नावली 1.4 का नेक्स्ट क्लास होगा।